बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश अब भी जोरों पर थी, मगर खिड़की के शीशे के पीछे कोई साया नहीं था। फर्श पर बिखरा हुआ फोन, भीगी चादर और वो अंगूठी, सब कुछ अपनी जगह मौजूद, मगर अफान जमीन पर गिरा हुआ, सांस लेता हुआ, जैसे अभी किसी गहरे ख्वाब से जागा हो। ये ख्वाब था। वो हाँफता हुआ था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके कंधे पर पानी के कतरे साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने वाकई छुआ हो। कमरे का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर सर्द हो चुका था। लम्ब बार बार मुद्दम हो रहा था, जैसे रोशनी भी डर गई हो। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। ठेक ठेक ठेक। 3 कदम, सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक। आफान ने हिम्मत जमा की, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर कदम जैसे जमीन से चिपक गए। दिल की धड़कन बेकाबू, सांस टूटी हुई। फिर बाहर से एक आस्ता सा लफ्ज आया, खोलो। आफान के हाथ खुद ब खुद हैंडल की तरफ बढ़े। सारा। इसकी आवाज कांप रही थी। दरवाजा आस्तगी से खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और लान में लटका वो पुराना झूला जो हल्की हवा में खुद ब खुद हिल रहा था। लेकिन दरवाजे के ऐन सामने जमीन पर कुछ पड़ा था। एक पुराना फोटो फ्रेम। इसके अंदर अफान और सारा की तस्वीर, और नीचे लिखा हुआ एक जुमला, तुम वादा तोड़ चुके हो। आफान के हाथ लरजने लगे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने ये तस्वीर तो जलाई थी। फिर हुआ का एक तेज झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लम्ब बच गया, और कमरे की दीवार पर वही जुमला खून जैसे सख्त अल्फाज में लिखा हुआ नजर आया। मैं वापस आ गई हूँ। आफान पीछे हटा। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। इसी लम्हे उसके फोन की स्क्रीन खुद खुद रोशन हुई। वीडियो कॉल। नाम सारा। वक्त 20 AM। दिल दहलाने वाली खामोशी के बाद उसने कॉल उठा ली। स्क्रीन पर सिर्फ पानी की लहरें नजर आ रही थी। दरिया। और फिर एक चेहरा, पानी के अंदर धुंधला सा मगर मुस्कुराता हुआ। मैंने कहा था ना, आफान। आवाज नरम थी मगर गैर इंसानी। मौत वादा नहीं तोड़ती। आफान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। इस लम्हे फोन की स्क्रीन से पानी के कतरे गिरने लगे, हकीकी, ठंडे, जमीन पर गिरते। फिर एक आखिरी पैगाम अभरा, दरिया के किनारे आओ, जहां सब खत्म हुआ था। फोन बच गया, और आफान जानता था, इस बार अगर वो ना गया तो वो खुद आ जाएगी। कमरे में खामोशी थी, मगर दरवाजे के बाहर पानी में एक साया हरकत कर रहा था। सफेद लिबास, भीगे बाल, और एक वादा जो अभी अधूरा था।